चलो, राष्ट्रपति की शक्तियां देखना है, फंक्शन देखना है कि राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सामान्यतः दो भागों में बटी होती हैं। या फिर राष्ट्रपति की जो शक्तियां, जो फंक्शन है, राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जो राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट के फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, या फिर दो कंडीशन में वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो जो पहला कंडीशन होगा वो कंडीशन होगी राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां, शांतिकालीन शक्तियां। मतलब राष्ट्रपति जब शांतिकालीन कंडीशन में कार्य करता है तो वो क्या कार्य करेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी। जैसे वर्तमान स्थिति, अभी ना तो कोई युद्ध चल रहा है, ना कोई आपात है, या ना ही कोई कंडीशन गड़बड़ है, तो इस स्थिति में क्या है, ये शांतिकालीन शक्तियां होंगी। इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो क्या होगा, शांतिकालीन शक्तियों में कार्य होगा। और सेकंड जो टाइप होगा वो यहाँ पर होगा आपातकाल में, या फिर आपातकालीन, आपातकालीन शक्तियां, ये होगा आपातकालीन शक्तियां। यानी जब देश में आपात हो तब राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा, तब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये दो चीजें। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सामान्य तौर पर पहला शांतिकालीन शक्तियां हैं, दूसरी आपातकालीन शक्तियां हैं। शांतिकालीन शक्तियों में पहली जो राष्ट्रपति की शक्ति आएगी वो आएगी कार्यपालकीय शक्ति, कार्यपालकीय शक्ति। तो आर्टिकल 53 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। और राष्ट्रपति क्या करेगा, उन शक्तियों को प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, भाषा आयोग की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ये सब क्या है, एक प्रकार से राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां हैं कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा। तो कार्यपालिकी शक्तियों में राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होंगी और इन शक्तियों के हिसाब से क्या करेगा, राष्ट्रपति काम करेगा। अब यहाँ पर तीन चीज ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति है, इन शक्ति में राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी इनकी नियुक्ति करेगा। ये कार्यपालिकी शक्तियों में आती हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य के प्रमुख होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर या केंद्र सरकार की सलाह पर। मंत्री क्या होंगे, मंत्री सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होगा केंद्रीय मंत्री, जिनको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। दूसरा यहां पर होगा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरा यहां पर होगा उप मंत्री, उप मंत्री। जैसे केंद्रीय मंत्री में अगर हम एग्जांपल लें तो निर्मला सीतारमण क्या है, भारत की वित्त मंत्री हैं, और अनुराग ठाकुर क्या है, वो वित्त राज्य मंत्री हैं। और उप मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जो बहुमत दल का नेता होगा, जो क्या होगा, बहुमत दल का नेता। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब यहां पर एक बात है, ये तीनों जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये तीनों जो हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अर्थात सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः, और मंत्री भी सामान्यतः अगर देखें तो कोई कम रहेगा, लेकिन सामान्यतः ये 5 वर्ष तक रहेगा। और महान्यायवादी भी क्या होगा, सामान्यतः 5 वर्ष तक रहेगा। किंतु ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। आर्टिकल 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत का क्या होगा, विधिक अधिकारी होगा या भारत सरकार का वकील होगा। आर्टिकल 76 कहता है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये भारत सरकार का वकील होगा या भारत सरकार को क्या करेगा, ये सहायता करेगा या भारत सरकार को कानूनी मामलों में क्या करेगा, सलाह
देगा। भारत सरकार का क्या होगा, वकील होगा, और भारत सरकार को कानूनी मामलों में क्या करेगा, सलाह देगा, कानूनी मामलों में सलाह देगा भारत सरकार को। और कानूनी जो मामले हैं और जो कानूनी मामले हैं इनमें सलाह देगा। अगर ये भारत सरकार के विरुद्ध किसी को सलाह नहीं देगा, किसी को भी एडवाइस नहीं देगा भारत सरकार के विरुद्ध। ये निजी प्रैक्टिस तो कर सकता है, जो महान्यायवादी है वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में भारत सरकार के विरुद्ध किसी को सलाह नहीं देगा। अनुच्छेद 88 कहता है, 88 कहता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता, किंतु वोट नहीं देगा। वोट इसलिए नहीं देगा क्योंकि संसद का मेंबर नहीं है, सांसद यहाँ पर नहीं है, संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, इसलिए वोट नहीं देगा, ये वोट नहीं दे सकता। तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, भारत सरकार का प्रथम, भारत सरकार का वकील होता है, या फिर देश का क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है, देश के किसी भी न्यायालय में इसको सुनवाई करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार यह संसद की कार्रवाई में भाग लेगा, बोल सकता है, सुन सकता है, सब कुछ करेगा, लेकिन वोट नहीं देगा, वोट यहाँ पर नहीं देगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या मंत्री बन सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मतलब ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, मंत्री बन सकता है। लेकिन जिस दिन मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे तो लोकसभा का बन जाए, चाहे तो राज्यसभा का बन जाए, कहीं का ही बन जाए। अगर नहीं बनता है तो उसको पद छोड़ना होगा, और दोबारा वह तब तक मंत्री नहीं बनेगा जब तक वो चुनाव जीत कर नहीं आता है, या जब तक वो संसद से चुनकर नहीं आता है तब तक मंत्री नहीं बनेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बन सकता है। अगर एक्स संसद का सदस्य नहीं है तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा, संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे तो लोकसभा का, चाहे तो राज्यसभा का। 6 माह के अंदर क्या करना होगा, उसको चुनाव वहां पर जीतना होगा, और क्या बनना होगा, यहाँ पर मेंबर, क्या नाम, संसद का सदस्य बनना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का मेंबर है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का मेंबर है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके पहले 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, पहले तो इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा के मेंबर थी, और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह भी कहां से, असम से राज्यसभा के मेंबर थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का मेंबर नहीं है, मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा, संसद का सदस्य बनना होगा। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियों में ये शक्तियां आती हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा, विभिन्न आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा, वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 280 कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा 5 वर्ष में, आर्टिकल 280 कहता है। तो ये चीज कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियों में ये शक्तियां क्या होती है, शामिल होती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, भाषा आयोग की नियुक्ति करेगा, वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, विभिन्न जो आयोग हैं, यूपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, इन सबके अध्यक्ष राष्ट्रीय नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इन सबके SC/ST जो आयोग है, ओबीसी आयोग है, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये इसकी कार्यपालिकी शक्तियों में आती है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं उनमें ये चीजें शामिल होंगी, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां उनमें ये शामिल होंगी। राष्ट्रपति क्या करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा। रौनक